जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। अगर वो दो तीन जुमले जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो पूरा चार्जशीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ़ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। चलो उन्होंने ऐसे कहा जैसे अब उस चलो से कि हाँ जी ऑर्डर आ गए, मुझे मानने पड़ गए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है या इंसाफ है वो किस तरह से अमल में लाया जाता है, ये आप सबके सामने। असल जुमले कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, सज़ा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं। मरियम नवाज को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। तो असल जुमले जो आप छुपा गए हैं कन्वीनियंटली, वो जुमले जो साकिब निसार साहब के खिलाफ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। बात यह है कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब की आई। वो उस वक्त हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ और सिटिंग जज थे। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ को ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त आई तो जनरल फैज़ साहब उनके घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त के DGC, और उनको कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। तो या तो आप इस बात पे आ जाएं कि ज़मानत नहीं देनी, वरना आप बेंच पे ना बैठें। तो उन्होंने एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो वो वीडियो भी झूठी है। वो जज साहब तो आज भी मौजूद हैं, शौकत अजीज़ सदीकी साहब। गो रिटायर हो गए इंसाफ के इंतज़ार में, लेकिन वो तो आज भी मौजूद हैं। क्या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, जिन पर ये संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने DGC होने के बावजूद वो एक जज के घर में गए और जज के घर में उन्होंने जाके उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, क्या कभी जो जनरल फैज़ साहब हैं उन्होंने इस बात को आके डिनाई किया? वरना अगर आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया होता तो आप सामने आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 2018 से अब 2021 ख़त्म हो रहा है, आज तक जनरल फैज़ साहब ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि ये बात सच है। और अब मैं कोर्ट में उनको लेकर गई तो अब कोर्ट में वो दरख्वास्त मेरी है, तो उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं ये मुझे गलत कोर्ट में ले गई हैं तो कोर्ट को ये कहें कि ये दरख्वास्त गलत है। मैं तो ये अपील करूंगी अपने कोर्ट से कि जनरल फैज़ साहब को और शौकत अजीज़ सदीकी साहब को, दोनों को बुलाया जाए, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए और कुरान पे हाथ रख के हल्फ लिया जाए कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। शौकत अजीज़ सदीकी साहब की गवाही के बाद अरशद मलिक साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नैब के मुकदमे में सज़ा दी थी, उनकी वीडियो जो मैंने उस वक्त रिलीज़ की थी पूरी दुनिया के सामने, तो अरशद मलिक साहब को तो उस सच बोलने की पादाश में निकाल दिया गया और उनको बल्कि सज़ा दे दी गई। खोसा साहब जो तब चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये जुडिशरी के मुंह पर काला धब्बा है, तो वो काला धब्बा उन्होंने इस तरह धोया कि उन्होंने उस जज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जजमेंट आज भी स्टैंड करती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और इस इंसाफ नवाज शरीफ साहब को उसमें इंसाफ दे। जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक एफिडेविट सामने आया, बयान हल्फी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये ख़ानदान के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे। और तब ये जो चीफ जस्टिस हैं, सॉरी चीफ जज थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के, ये वहाँ पर उस वक्त चीफ जज थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे, जब उन्हें ये उनके सामने इन्होंने फ़ोन किया कि
एक जज साहब का नाम लेके कहा कि उनको फ़ोन किया और कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। उसके जो कंटेंट्स हैं वो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन उसका जो खुलासा है वो यही है। ऑडियो कोई उसमें आप शक व शुबात कर सकते हैं, वीडियो में आप कर सकते हैं, लेकिन शौकत अजीज़ साहब तो माशाअल्लाह हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूंगा। बल्कि जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूँ। जब उनसे ये कहा गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आप इसका जवाब देंगे, आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, तो उन्होंने ये साकिब निसार साहब ने जो सारी ज़िंदगी कानून पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और चीफ हाईएस्ट कुर्सी पर पहुँचे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको जब कहा गया कि आप इसमें अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहूँ। तो मैं साकिब निसार साहब से आज कौम के सामने ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त का जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर था, करोड़ों लोगों के वोट से आया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो कोई पागल था कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान और अपनी पूरी पार्टी समेत वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी बेटी को लेकर कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी 3 नस्लों का उन्होंने हिसाब दिया। वो कोई पागल थे कि आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि मैं कोई पागल हूँ कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता फिरूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सज़ा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सज़ा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है, किसने आपको ये कहा। और अगर आपकी नज़र में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र में वो सज़ा नहीं बनती थी जिसका एतराफ़ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया। ये जानते हुए कि वो सज़ा नहीं बनती, आपने क्यों वो सज़ा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप उसको ये नहीं कह सके कि ये सज़ा नहीं बनती, ये मत दो। और अगर आपने, जिस तरह आपने अपनी ऑडियो में कहा कि मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है, और अगर आपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश की थी और वो नहीं माने, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए आपने क्यों एक गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को उठाने पर आप मजबूर हुए। क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आईनी इक़दामात को मानने पर आप मजबूर हुए, इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। और अगर आप शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, अरशद मलिक साहब, FIA के जो DG थे, उनकी जो बशीर मेमन साहब थे, उनकी गवाही को भी छोड़ दें, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के एफिडेविट को भी छोड़ दें, आप इस ऑडियो को भी छोड़ दें। मैं ये जो पिछले 5 साल के वाक़यात हैं, जिस तरह से वो साजिश जिसका जिक्र शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने किया, 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, अरशद मलिक ने किया, बशीर मेमन ने किया, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने किया, अब इस ऑडियो में जो आया है, ये 5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक में और PMLN के हक में। तो अगर हम इन शहादतों को भी अभी साइड पे रख दें, तो मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में कौम की आंखों के सामने जो वाक़यात हुए, वो क्या इतनी जल्दी कौम भुला सकेगी। सबसे बड़ी चार्जशीट, सबसे बड़ी शहादत तो वो है जो कुदरत ने 5 साल में जिस तरह से इनकी साजिशें अनफोल्ड हुई हैं, सबसे बड़ी तो सबूत वो हैं जिनको कोई नहीं जुटला सकता।